पकड़ लिए साहब। तो भगवान शिव पूछ वाले भाग से तो रह गए केदारनाथ, लेकिन जो आगे के भाग था, जो सिर वाला भाग था, वो नेपाल में जाकर के निकला। सुन रहे? तो नेपाल सिरो भाग ऐसा लिखा, तद्रूपेण स्थिता तत्र भक्त वत्सल नाम भाग, नेपाली सिरो भागो तदास्तद्रूपतः स्वयं। केदारनाथ की यात्रा तब होती है जब आप भगवान की नेपाल की भी यात्रा, नेपाली सिरो भागो। भगवान केदार का तो दर्शन करने मात्र से ही पुण्य है। तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते, जीवन मुक्तो भवस्सोपि योगतो बद्री। जो लोग एक बार बद्रीनाथ की और केदारनाथ की यात्रा करते हैं, वो लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन लोगों का दूसरा फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये बैकुंठ है और ये शिव धाम है। यहाँ का तो दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता है महाराज। दृष्ट्वा रूपम नरस्येव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर संभवश्च मुक्ति भागी न संशय। एक बार जो केदारनाथ का दर्शन कर देता है, मुक्ति बल उसके हाथ पर आ जाता है। मुक्ति करतले स्थित, हाथों में आ जाता है। और सुनो, जो लोग केदारनाथ में जाते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, जो लोग चार धाम की यात्रा करते करते भी, कई लोग आपने देखे होता हूं कि यात्रा पूरी न भेद में अपने प्राणों को ही त्याग देते हैं, ऐसे लोगों का भी बल पुनर्जन्म नहीं होता, वो भी भगवान शिव जी के धाम को जाता है। केदारे सस्य भक्ताये मार्गस्थास्तस्य वे मृता, तेपि मुक्ता भवत्येव नात्र कार्य विचारिणा। केदारस्थस्य भक्ताये, जो भक्त केदारनाथ की यात्रा करते करते मार्गस्थास्तस्य वे मृता, मार्ग में ही मर जाते हैं, ऐसे लोगों की केवल मुक्ति हो जाती है, वो भी शिव जी के धाम चले जाते हैं। ये उत्तराखंड को, गंगोत्री की भूमि को पानी पीने से भी मुक्ति मिलती है। उत्तराखंड का वर्णन कर रखा। जो लोग श्रद्धा से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, हिमालय के भगवान गंगा जी के दर्शनों के लिए आते हैं, केदारनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं, वो लोग तो देवभूमि का यदि पानी भी पीते हैं तो ऐसे लोगों की मुक्ति हो जाती है। तत्राता मुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार यहाँ आकर के यदि जल भी पी लिया, मुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, साहब पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए हमारी देवभूमि स्वर्ग की भूमि, प्यारों में रूमुलाक मेरो पहाड़, स्वर्ग की सीढ़ी यख मोक्ष को द्वार, मोक्ष को द्वार, मोक्ष को द्वार। मेरा गढ़वाद मां शिव महाकाल, चारों धामों की यात्रा होंदी हर साल। स्वर्ग की सीढ़ी यख मोक्ष को द्वार, मोक्ष को द्वार। वासुकी नाग यख गंगोत्री को प्यारू डांडू, रौत्याली भूमि यख बांडू ये राह फांडू। फूलों की बहार यख, अरे ठंडी ठंडी हवा यख, ठांडू ठांडू पानी यख। यहाँ किसी फ्रीज की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा पहाड़ ही फ्रीज है साहब।
यहाँ के लोग देव लोग हैं, ये देवता हैं। उत्तराखंड के लोग आप कोई साधारण नहीं है, आप तो कोई ऋषि ने आपके रूप में जन्म लिया है। ये देव भूमि है, जहां से भगवती सुरसरी गंगा जी बह रही है। जो गंगा जी पूरे भारतवर्ष को पावन कर रही है। पतित पावनी मां गंगा, ठंडी ठंडी हवा यख फूलों की बहार, प्यारो मेरू मुलक मेरू पहाड़। समय बहुत कम है, एक बज चुका है। बोलो जय श्री राम। आगे भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। टाकरी क्षेत्र में भगवान भीमा शंकर, काशी में भगवान विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश में गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में कथा आप सब जानते हैं कि रावण शिवजी से वरदान लेता था। भगवान शिवजी नहीं आए तो 12 साल तक तपस्या की। इसके मन में कहा कि अब शिवजी को लंका ले चलता हूं। शिवजी नहीं जाना चाहते। वहीं पर भगवान शिवजी चिता भूमि में वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हुए। दारुकवन में भगवान नागेश्वर, नागों के ईश्वर नागेश्वर। सेतुबंध में भगवान रामेश्वर और शिवालय में भगवान घुष्मेश्वर। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। आपने जो मंदिर बनाया ये भी भगवान नागेश्वर के रूप में है। नागेश्वर या वासुकेश्वर, नागेश्वर, नागों के ईश्वर। तो ऐसे भगवान शिवजी इन शिवलिंगों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रकट हुए। आगे संन्यास धर्म का निरूपण किया गया है। मां भगवती उमा की जो आप देवी भागवत में कथा सुनते हैं, उस कथा का निरूपण किया गया है कि कैसे मां भगवती महिषासुर का अंत करती है, रक्त बीज का अंत करती है, चंडमुंड, उन सारी कथाओं का यहाँ निरूपण किया गया है। संन्यास धर्म का निरूपण किया गया है। सन्यासी को कैसे होना चाहिए, कैसे सन्यासी को सन्यास धारण करना चाहिए। सन्यासी जब मरे तो उसको जलाया नहीं जाता, जलाया उसको जाता है जिसकी कोई 12वीं 13वीं करने वाला हो। तो सन्यासी को या जल समाधि या भूमि समाधि देनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए सन्यासी को जलाया नहीं जाता है, और जो गृहस्थी है उसको जलाया जाता है, क्योंकि उसकी 12वीं 13वीं की जाती है। सूतक पातक का विशेष ध्यान रखें। जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी घर की मूर्तियां जाकर के खंडित हो जाती हैं। तो कहता हूं सज्जन, इसलिए अपने घर पर सूतक पातक का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवता वहां से रुष्ट हो जाते हैं। जो माताएं सूतक पातक, या आप घर पर सूतक पातक का ध्यान, विशेष ध्यान। सन्यासी के क्या भेद हैं, लक्षण, सन्यासियों के क्या लक्षण हैं, गृहस्थ का निरूपण किया। व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, सूत जी कहते हैं अब आप क्या सुनना चाहते हैं। बोले महाराज आप अपनी कथा को विराम दो, बहुत सुन रहे हैं, बहुत सुन लिया, अब आप कथा को विराम दीजिए। व्यास जी कहते हैं, एतद शिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरा पठितव्यम प्रयत्न